गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इस समय हमारा जो टॉपिक है वो वॉइस का टॉपिक चल रहा है, तो अभी हम वॉइस के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले कई वीडियोज में वॉइस की चर्चा हम कर चुके हैं, आज उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम जो है मॉडल से रिलेटेड वॉइस चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय मॉडल उसमें दिया होगा, तो मॉडल वाले वाक्यों के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो जब यहाँ पर बात ये आ गई कि एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस रिलेटेड विद मॉडल्स, तो पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे मॉडल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम मॉडल ही नहीं पहचान पाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे मॉडल्स वाले सेंटेंस हैं या फिर नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मॉडल्स देखते हैं कि आखिर ये जो मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं मॉडल्स। आपका शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, कैन होता है, कुड होता है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, आट टू होता है। ध्यान देंगे, आट के साथ क्या लगा होगा? टू। ये आपके कुछ मॉडल्स हो गए, और ज़्यादातर सेंटेंसेस में इन्हीं मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस रिलेटेड विथ मॉडल्स। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि मॉडल्स जो होते हैं हमारे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे कुछ मॉडल्स हो गए हैं। अब यहाँ पर मॉडल्स हैं, तो हमारे जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो मॉडल के दो तरह के एक्टिव वॉइस होते हैं। यानी जो मॉडल से रिलेटेड एक्टिव वॉइस होते हैं वो कितने प्रकार से आपके सामने उनके सेंटेंस आने वाले हैं? दो प्रकार से। जब अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आपके सामने दो प्रकार से आएंगे, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कितने प्रकार से बनाएंगे? दो प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मॉडल से जो रिलेटेड रखा हुआ है वो कितने प्रकार से आपके सामने आने वाले हैं? दो प्रकार से। तो जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आपके सामने दो प्रकार से आएंगे, तो यदि आप उनका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो उस पैसिव वॉइस को चेंज करते समय आप कितने प्रकार से बनाएंगे? दो ही प्रकार से बनाएंगे। तो आइए दोनों प्रकार के एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है और उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले तो हम अपने नियम को जान लेते हैं, और नियम को जानने के बाद यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो निश्चित रूप से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने क्या जा रहे हैं? एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस रिलेटेड विथ मॉडल्स। यानी मॉडल से संबंधित हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो पहली बात यही आती है कि आखिर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो मॉडल्स आपके होते हैं शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू। ऑट के बाद क्या लगा? टू। ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि यदि मॉडल से रिलेटेड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कितने प्रकार से आएंगे? दो प्रकार से। और जब कभी भी हम उनका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो कितने प्रकार से चेंज करेंगे? दो ही प्रकार से चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि पहला किस प्रकार से हमारे सामने एक्टिव वॉइस आएगा। तो यदि हम पहले नंबर पर देखते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है उस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो हमारे सामने किस प्रकार से आएगा। तो पहली बात तो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल्स होगा, मॉडल्स के बाद आपका V1 होगा, और V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की हमारे सामने एक शर्त होती है। वो होती क्या है कि हमारा जो है जो भी सेंटेंस आया है वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए।
यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं, तो इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वाक्य में अदर वर्ड आ जाए, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मैक्सिमम अदर वर्ड हमारा लास्ट में आता है, और जब लास्ट में आता है तो उसे हम लास्ट में ही लिख देते हैं। अब यहां पर एक्टिव वॉइस का ये आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए जैसे कि आपको कहा गया कि इस ऑब्जेक्ट को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मॉडल्स। अब यहां पर आपको मॉडल्स लिखना है, और जब आपको मॉडल्स लिखना है तो आप मॉडल्स जान ही चुके हैं कि कौन सा मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स में आपने देख लिया कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, यही आपके क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो जो मॉडल एक्टिव वॉइस में होगा उसे हम पैसिव वॉइस में रख देते हैं। इसके बाद फिर यहां पर हम जोड़ते क्या हैं, बी, और बी के बाद V1 को चेंज कर देंगे किसमें, V3 में, और उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट होगा ये कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। इस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसके बाद यहीं पर हम देखते हैं कि जरा सेकेंड पॉइंट पे आपके सामने जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आने वाला है वो किस रूप में आएगा और उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा आपका मॉडल्स, मॉडल्स के बाद आपका आएगा हैव, और हैव के बाद आएगा V3, और V3 के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस रूप में आपका एक्टिव वॉइस आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि हमें जो है पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम फिर वही प्रक्रिया करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या लिख देते हैं, मॉडल्स लिख देते हैं। मॉडल्स लिखने के बाद हम लिखते क्या है, हैव लिख देते हैं। हैव के बाद जोड़ते क्या है, बीन, और बीन के बाद V3 लिख देते हैं। और V3 लिखने के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट में, और उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से तो हमारे सामने देखिए यहां पर क्या आया, जो पहला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कह रहा है मॉडल के बाद क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। और इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस कह रहा है मॉडल्स के बाद क्या आ रहा है, हैव, और हैव के बाद क्या आ रहा है, V3। तो जरा यहां पर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, तभी आप सही से एक्टिव से पैसिव कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। अब यहां पर ये आपके मैंने कहा था कि मॉडल से रिलेटेड जो एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने हैं वो उसमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपके सामने कितने प्रकार से आएगा, 2 प्रकार से। और जब 2 प्रकार से आता है तो उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कितने प्रकार से बनाएंगे, 2 प्रकार से बनाएंगे। अब हमें यह देखना है कि मॉडल के बाद क्या आया है, V1। यदि मॉडल के बाद V1 आया है तो पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद क्या जोड़ देंगे, B। लेकिन यदि देखेंगे मॉडल्स के बाद क्या आया है और हैव के बाद क्या है, V3, तब हमें करना क्या है, मॉडल्स प्लस हैव तो रहेगा ही, हमें हैव के बाद जोड़ना क्या है, वीन, तब हम लिखेंगे V3। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं। अब यहां पर एक चीज ये आई कि यहां पर ये जो मॉडल्स हैं, मान लीजिए आपका एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में मान लीजिए कैन है, तो जो पैसिव होगा उस पैसिव में भी तो यही आ जाएगा, कैन। मान लीजिए एक्टिव में मे है तो पैसिव में भी क्या आ जाएगा, मे ही तो आएगा। जैसे यहां पर आपका मस्ट दिया है एक्टिव में तो पैसिव में भी तो मस्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी मॉडल एक्टिव वॉइस में होता है उसी को हम पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। बस प्रॉब्लम क्रिएट होती कहाँ है ये चीज हमें जान लेना है। तो जैसे आप सिंपल फ्यूचर पढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहां पर आप देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, उनके साथ हम जो है शैल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। और जो आपका सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, सेकेंड पर्सन कह लीजिए या फिर आप थर्ड पर्सन कह लीजिए, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। तो बस यही ध्यान दीजिए। अब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका कौन कौन आता है,
आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, बाकी आई वी को छोड़ दें तो जो भी मिल जाएगा वो हमारा कहाँ चला जाएगा, सेकेंड या थर्ड पर्सन में जाएगा। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब आपको यानी सैल और विल मॉडल में भी बताया गया था कि सैल भी मॉडल होता है और विल भी मॉडल होता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो है यदि सैल या विल एक्टिव वॉइस में आया है और पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो आपका नया सब्जेक्ट किस पर्सन में जा रहा है, फर्स्ट पर्सन में जा रहा है। मतलब आई वी मिल रहा है तो सैल लगा देंगे, आई वी को छोड़ करके यदि और कुछ मिल रहा है तो क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। थोड़ा सा यहां पर आप सावधानी बरतेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं कि जो रूल्स बताए जा रहे हैं वो रूल्स वास्तव में अप्लाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो आइए हम रूल्स को सेंटेंस में अप्लाई करते हैं और पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब जैसे यहां पर कह दिया जाए, मैं आपको एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए। जैसे यहां कहा जाए आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश। तो चलिए यहां पर ये हमारा सेंटेंस कहां दिया हुआ है, एक्टिव में दिया हुआ है। और जब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में दिया है तो हमें चेंज क्या करना है, पैसिव चेंज करना है। और जब पैसिव चेंज करना है तो मैंने कहा था कि पहले आप एक एक चीज को इंडिकेट कर लीजिए, वेरीफाइड कर लीजिए, उसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लीजिए। तो आइए जरा देखते हैं। आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल आपका क्या हो गया, मॉडल्स। टीच क्या हो गया, V1। इंग्लिश आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने देखा कि हमने एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि आखिर सेंटेंस में आया हुआ प्रत्येक वर्ड आखिर है क्या। जब हमने ये देखा तो हमें मिला क्या कि यहां पर हमने देखा आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा मॉडल हो गया, टीच हमारा V1 हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर जरा देखें कि मॉडल के बाद क्या है, V1, मतलब हमारा पहला वाला रूल कार्य करेगा। जब हमारा पहला वाला रूल कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है, अब हमको सब मिल गया तो हम एक्टिव से पैसिव आसानी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और यहाँ इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इंग्लिश तो हमारा नाउन शब्द है, इसलिए इंग्लिश जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा क्या, विल, विल हमारा मॉडल है। अभी मैंने कहा था कि सैल और विल में कन्वर्जन होता है। यदि सब्जेक्ट हमारा आई या वी होगा तो हम सैल लगाते हैं, और यदि आई वी नहीं होगा तो हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर आई या वी है क्या, नहीं, ये तो इंग्लिश दिया हुआ है। इंग्लिश किस पर्सन में जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, विल। यहाँ पर क्या लगा दिया, विल लगा दिया, तो इंग्लिश विल। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जरा, मॉडल के बाद क्या आएगा, बी आएगा। यहां पर बी हो गया, उसके बाद V3 होगा, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। और इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। जरा यहां देखेंगे, अभी जैसे यहां कहा गया कि आई या वी के साथ हम सैल लगाते हैं, बट यहां पर हमने लगाया क्या, विल। जब विल हम लगाते हैं तो ये क्या करता है कि उस वाक्य में स्ट्रेस डाल देता है। जैसे यहां पर आगे जो है हमने विल लगाया तो इसका मतलब मैं अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर यहां पर हम विल ना लगा के हम क्या लगा देते हैं, सैल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया कि मैं यानी आई के साथ सैल लगा तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, और यदि आई के साथ विल लगा तो इसका मतलब मैं अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। जब हम किसी सेंटेंस पे फोर्स डालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें जो है आई वी के साथ जो है विल लगाना पड़ता है, और यदि हम स्ट्रेस नहीं डालना चाहते हैं तब हमारा आई वी के साथ सैल है। तो हम दोनों तरह से इसको बना सकते हैं, पैसिव वॉइस हमारा यही बनेगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस यहां पर क्या कह रहा है। जैसे यहां पर कह दिया जाए, दे विल हैव इनवाइटेड अस, दे विल हैव इनवाइटेड अस। ये हमारा सेंटेंस किसमें दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में। हमको करना क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हमको इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने से पहले हम एक्टिव वॉइस के प्रत्येक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लें कि आखिर कौन क्या है। तो बताइए, दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल आपका क्या हो गया, मॉडल। हैव आपका क्या हो गया, हैव, और इसके बाद इनवाइटेड आपका क्या हो गया, V3। उसके बाद अस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर आपने देखा कि सब्जेक्ट मिल गया, मॉडल मिल गया, मॉडल के बाद क्या मिल गया, हैव के बाद क्या मिल गया, V3, और V3 के बाद क्या मिला, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब देखिए जरा कौन सा रूल कार्य कर रहा है, सेकंड वाला, मॉडल्स के बाद हैव के बाद V3, तो मॉडल्स के बाद हैव के बाद V3। अब हमारा सेकंड रूल कार्य करेगा, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अस का सब्जेक्ट क्या बनता है, V, और जब V बना तो यहां क्या लगा है, विल, और यहां पे आया क्या, V, और जब V आया तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, शैल। उसके बाद हैव लगा है तो हैव लगा देंगे, हैव के बाद क्या जोड़ देंगे, बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म में लिख देंगे क्या, इनवाइटेड, और उसके बाद हो जाएगा बाई, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें बस यही देखना है कि मॉडल से रिलेटेड जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं वो दो तरह से हमारे सामने एक्टिव वॉइस आते हैं, और उनका पैसिव वॉइस भी दो तरह से बनाया जाएगा। हम देखते हैं कि मॉडल के बाद V1 आया है कि मॉडल के बाद हैव आया है। यदि मॉडल के बाद V1 आया है तो हम मॉडल के बाद B लगाते हैं, और यदि मान लीजिए कि मॉडल के बाद हैव और V3 आया है तब ऐसी स्थिति में हम हैव के बाद बीन लगाते हैं। तो जरा ऐसे सेंटेंसेस से बचिएगा कि मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस आपके सामने दो तरह से आते हैं और उनका पैसिव वॉइस भी हम दो तरह से बनाते हैं। बस दोनों की पहचान आपके जो है स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे यहां पर हम कुछ और देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए आवर टीम कैन विन द मैच, आवर टीम कैन विन द मैच। यह सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया हुआ, हमें करना क्या है, पैसिव। जैसे हम पैसिव बनाते हैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस के प्रत्येक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आखिर कौन क्या है। तो आइए देखते हैं जरा। आवर टीम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन क्या हो गया, मॉडल, विन क्या हो गया, V1, द मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक एक को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हमारा जो जनरल रूल है उस जनरल रूल्स को हम यहाँ पर अप्लाई करवाते हैं। तो हमको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, द मैच। उसके बाद यहां पर क्या आया, कैन। तो जब एक्टिव वॉइस में कैन है तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, कैन, द मैच, कैन। इसके बाद मॉडल के बाद यहां पर देखिए मॉडल प्लस V1 है, अर्थात पहला नियम काम कर रहा है। तो मॉडल प्लस V1 मतलब क्या लगाएंगे, बी, द मैच कैन बी। विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑन, द मैच कैन बी ऑन। उसके बाद देखें बचा क्या, आवर टीम। और आवर टीम में टीम आपका नाउन है, आवर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्लेस कभी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ मुख्यतः कार्य कौन कर रही है, टीम कर रही है। तो टीम आपका नाउन है, तो नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम होता है। तो आवर टीम का ऑब्जेक्ट आवर टीम होगा, उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो क्या लिख देंगे, बाई आवर टीम। ये हमने देख लिया एक्टिव से पैसिव कि आखिर जो है मॉडल्स के हमारे एक्टिव से पैसिव कैसे होते हैं। आइए जरा एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए आई कुड डू इट, आई कुड डू इट, आई कुड डू इट। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हम इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो ऐसी स्थिति में आइडेंटिफाई कीजिए, सब्जेक्ट, मॉडल, V1, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर रूल्स को अप्लाई करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्या बन जाएगा, इट। ऊपर क्या लगा है, कुड, तो क्या लिख देंगे, कुड। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, बी, और बी के बाद डू का थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, उसके बाद मी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉडल के बाद V1 आया, अर्थात पहला रूल कार्य कर रहा है। और जब पहला रूल कार्य कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें पहले वाले रूल से पैसिव वॉइस बनाना है। अब आगे एक सेंटेंस कहा गया कि जैसे आपका आर्ट आता है तो आर्ट के बाद टू रखा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मॉडल्स हैं ये मॉडल्स अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, बट समटाइम्स कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो फुल इन्फिनिटिव लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर टू लग जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने आ रहा है आर्ट से रिलेटेड, जैसे कहे वी आर्ट टू लव आवर नेबर्स, वी आर्ट टू लव आवर नेबर्स। ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगा है, आर्ट। तो कहने का मतलब आर्ट टू साथ साथ चलते हैं। जब आर्ट टू साथ साथ चलते हैं तो अब यहाँ पर हमें देखना है आपका ये सब्जेक्ट हो गया,
ये मॉडल हो गया, ये V1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, आवर नेबर्स। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आवर नेबर्स, आवर नेबर्स। इसके बाद यहाँ R2 लगा है तो हम क्या लिख देंगे, R2। उसके बाद मॉडल के बाद क्या मिल रहा है, V1, पहला रूल कार्य कर रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, B, और B के बाद लब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद V लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई अस। इस तरह से हमने देखे कि ये हमारे कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस हैं जो किससे रिलेटेड हैं, रिलेटेड हैं मॉडल से। तो पहली बात तो हम मॉडल सीख लें कि आखिर हमारे मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम यह देख लें कि मॉडल से रिलेटेड एक्टिव वॉइस कितने प्रकार से सामने आ सकते हैं, 2 प्रकार से आ सकते हैं। तो दोनों प्रकार की हमें पहचान पता हो जाए और जब कभी हम उनका पैसिव वॉइस बनाएं तो हम उन प्रकार को देख करके जान जाएं कि हम इसमें पहला नियम लगाएंगे कि दूसरा नियम लगाएंगे। तो दोनों के पहचान में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहला रूल कहता है मॉडल्स के बाद क्या आना चाहिए, V1। तो ऐसी स्थिति में मॉडल्स प्लस B प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं। और मान लीजिए कि आपका दूसरा नियम क्या कह, मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 आ जाए, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। हमारा रूल्स जो है अप्लाइड हो जाता है और हम एक्टिव से पैसिव आसानी से बना पाते हैं। बस ध्यान यहां देना है R2, क्योंकि R ऐसा मॉडल्स है जो अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव नहीं बल्कि फुल इन्फिनिटिव लेता है। तो यहां इसीलिए फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप समझिए कि R2 साथ साथ चलते हैं। अगर R2 के बाद हम देखें कि V1 आया है तो हमें B का प्रयोग कहां करना है, 2 के बाद, 8 और 2 के बीच में नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, ये कुछ आपके जो है एग्जाम्पल्स हो गए। इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाया गया कि हमें मॉडल से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो हमने कुछ चेंज कर लिया है। आइए अब हम जो है कुछ होमवर्क के रूप में देख लेते हैं। आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क्स को आप करिए और करने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आंसर जरूर रिप्लाई कीजिए। इससे यह पता चलेगा कि आप जो है कितना समझ पाते हैं और कितना नहीं समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं होमवर्क में। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं, जरा कुछ सेंटेंस दे देते हैं आपको। जैसे कह दिया जाए, यू मस्ट लर्न योर लेसन, यू मस्ट लर्न योर लेसन, यू मस्ट लर्न योर लेसन। आगे कह दिया जाए, दे ही शुड लर्न हिज लेसन डेली, ही शुड लर्न हिज लेसन डेली। 2 सेंटेंस आपके सामने आए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वी आर टू स्पीक द ट्रुथ, वी आर टू स्पीक द ट्रुथ। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है, ही कुड हैव सेंट अ रिप्लाई, ही कुड हैव सेंट ए रिप्लाई। इसके बाद पांचवा सेंटेंस देखते हैं। पांचवा सेंटेंस आपका क्या है, यहाँ पर कह दिया जाए, आंट्स में ईट द केक, आंट्स में ईट द केक। इसके बाद आपका छठा सेंटेंस है। छठा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। जैसे कह दिया जाए,
आवर टीम माइट विन द मैच, आवर टीम माइट विन द मैच। ये आपके सामने 6 सेंटेंस दिए गए हैं। इन 6 सेंटेंसेस को आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। ये 6 सेंटेंस आपके रिलेटेड हैं मॉडल से, तो मॉडल से रिलेटेड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की आपने नियम पढ़ा, और नियम पढ़ने के बाद आप जो है देखे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। देखने के बाद आपने देखा कि हमने जो रूल्स बताया वो सारे रूल्स वहाँ पे अप्लाइड हो रहे हैं। तो अब आपको होमवर्क के रूप में दिया गया कि आपको पैसिव वॉइस में ये 6 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आंसर अवश्य रिप्लाई कीजिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9984 60 42 14। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।